प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। स्याही ब्लू के मंच पर आज हम फिर आप लोगों के समक्ष इस कड़ी एक नई कहानी पाठ के लिए उपस्थित हैं। कहानी का नाम है जग की रीत और इसके लेखक हैं सुपरिचित कथाकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। दुनिया में औलाद के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, पर इसी औलाद के दुख से बड़ा कोई दुख भी नहीं है। यही औलाद माँ बाप को स्वर्ग दिखाती है तो यही नरक भी भुगतवाती है। माँ की बरसों पुरानी ये सीख सुप्रिया को आज समझ में आ रही थी। जिंदगी के ताने बाने का जैसा रेशा रेशा सुलझने लगा, उसकी आंखें भर आईं। वो मन ही मन बुदबुदाई, माँ तुम ठीक कहती थी, जो कहीं नहीं हारता वो अपनी औलाद से हार जाता है। आज मैं भी हार गई अपनी औलाद से। जिसे जना पाला पोसा वही आज मुझसे विमुख हो गया। बेटा बहू पोते होते हुए भी आज ये लावारिस सा जीवन। एक तो वैधव्य यूं ही जिंदा लाश बना देता है, ऊपर से अपाहिज शरीर। हाथ पांव ही सलामत होते तो भी जीवन ठेल लेती। इस मृत्यु शैया पर यह जीवन नैया कब तक चलेगी। नैन्सी ना होती तो कितनी दुर्गत हो जाती। न जाने कब की मरखप भी गई होती। जाने किस जन्म का रिश्ता है इससे। बेटी की तरह सेवा में जुटी रहती है, वरना घर का चौका बर्तन करने वाली ही तो है ये। अपना काम निपटाती और चल देती। बहुत होता तो खिला पिला जाती। इस तरह रोज रोज नहलाना धुलाना और शौच आदि नित्य कर्म कराने से तो एक दिन अपनी औलाद भी ऊब जाए। फिर जिसे पूरी 9 महीने कोख में सहेजे रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, वही कितना पूछ रहा है। यही सोच सोच कर वह और विचलित हो जाती। शाम का धुंधल का गहराने लगा था। नैन्सी ने आकर कमरे की बत्तियां जला दी तो सोच में डूबी सुप्रिया की तंद्रा टूट गई। बिस्तर पर पड़ी वो खिड़की से बाहर शहर की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में पल पल रंग बदलती रोशनियों के बीच अपने अतीत में खोई थी। मन हुआ नैन्सी को कहे कि ये बत्तियां बुझा दे या फिर कोई हल्की बत्ती जला दे। जब तक वो इशारा करती, नैन्सी बाहर निकल गई। उसने आंखें बंद कर ली, फिर भी चैन न आया तो उसने हल्के से माथे पर बाहां धर आंखें ढक ली। न मालूम क्यों रोशनी से उसे बेचैनी होने लगती। एक समय था जब चारों तरफ रोशनी में नहाया घर उसे अच्छा लगता। जरा कहीं अंधेरा देखती वो तुरंत टोक दिया करती। यकीन ही नहीं होता ये वही सुप्रिया है जो चंचल चपला सी दिन भर घर में नाचती रहती। बड़ी खुश मिजाज थी। घर में पति सुधीर ही नहीं, उसके माता पिता भी उसके गुणों का बखान करते नहीं अघाते थे। बस यही हंसता खेलता छोटा सा परिवार था उसका। 2 साल बाद घर बच्चे की किलकारी से गूंज उठा। अनंत खुशियों से भरे माँ बाप ने लाडले का नाम ही रख दिया अनंत। बस यही इकलौता कुलदीपक था उनका। भाभी उम्मीदों का जनक और बुढ़ापे का सहारा था तो वो प्रखर बुद्धि का, पर जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा अव्वल रहता। तेज तर्रार तो था ही, सो पढ़ाई पूरी करते ही वो एक अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी पा गया। अच्छे घर से रिश्ता भी आ गया तो विवाह कर सुधीर और सुप्रिया अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। इसी बीच सुधीर के सिर से माता पिता का साया भी उठ गया। सुप्रिया अकेली हो गई। घर उसे खाली खाली लगता। सुधीर देर रात ही दफ्तर से लौटता। बेटा बहू दोनों ही मुंबई वासी हो गए। अपने ही काम और गृहस्थी में मस्त। मिलना जुलना तो दूर, महीनों महीनों फोन तक करने की जहमत वो नहीं उठाते। इधर सुधीर की सेवानिवृत्ति के भी अब 5 ही साल रह गए थे। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी कि एक हादसे ने उनकी कमर ही तोड़कर रख दी। दुर्घटना में सुप्रिया को ब्रेन हैमरेज हो गया। डॉक्टरों की मेहनत मशक्कत से उसका जीवन तो बच गया, लेकिन शरीर का दाहिना हिस्सा फालिस मार गया। अपाहिज होकर वो बिस्तर पर पड़ गई। तमाम इलाज कर दिए पर कोई सुधार नहीं हुआ।
वह बुरी तरह टूट गए सुधीर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और सुप्रिया के ही देखभाल में लग गया। जिस सुधीर को कभी सुप्रिया ने पानी का गिलास तक नहीं उठाने दिया, उसे आज घर बाहर का सारा काम करते देख वो खून के आंसू रोती, खुद को कोसती, ये दिन देखने से अच्छा होता मुझे मौत आ जाती। उधर बेटे के पास माँ बाप के लिए समय ही नहीं था। माँ के ऑपरेशन की जानकारी मिली तो मजबूरन आना ही पड़ा। पत्नी भी साथ लग गई, पर आते ही वही काम व बच्चों का स्कूल का रोना। बच्चों को भी लेकर आता तो सुप्रिया कुछ दिन रुकने की जिद भी करती, पर वो मन महसूस कर रह गई। लेकिन हद तब हुई जब अनंत ने औपचारिकता वश भी माँ बाप से साथ चलने का जिक्र तक नहीं किया। माँ को उम्मीद थी शायद बेटा जिद करेगा, साथ ले चलने को कहेगा। बड़ा शहर है, बड़ी सुविधाएं हैं, काबिल डॉक्टर हैं, यहाँ से बेहतर इलाज हो जाएगा। पर वो तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। आंसू छिपाने को सुप्रिया ने अपनी आंखें मूंद ली। स्वाभिमानी सुधीर तो बेटे को बुलाने के पक्ष में नहीं था। सुप्रिया की ही बार बार जिद पर उसने उसे फोन किया था, पर आने न आने का उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया था। बस बता भर दिया था कि फला दिन ऑपरेशन होना है। इधर अनंत की पत्नी मन ही मन आशंकित थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमार सास का बोझ उन्हें उठाना पड़े। घुमा फिराकर वो पहले ही कई बार अनंत को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में जगह न होने की बात कह चुकी थी, पर वहां जाने की नौबत ही नहीं आई। अपनी नौकरी के दौरान गांव के समीप छोटे शहर में सुधीर ने अपने रहने लायक मकान बनवाया था। उसी मकान में दोनों बाकी जिंदगी गुजार रहे थे। एक तो उम्र का तकाजा, ऊपर से सुप्रिया की बीमारी के चलते सुधीर भी अस्वस्थ रहने लगे। घर के काम के लिए उन्होंने एक लड़की रख ली। घर की सफाई से लेकर खाना बनाने और अन्य छोटे बड़े काम वही निपटा जाती, पर सुधीर सुप्रिया के सारे काम अपने ही हाथों से करना पसंद करते। सुप्रिया को इस हालत में पड़े पड़े 10 साल हो गए, लेकिन कोई सुधार नजर नहीं आया। अब तो सुधीर को भी अक्सर सीने में दर्द की शिकायत रहने लगी, पर लापरवाही कर जाती। कहते भी तो आखिर किससे? पत्नी खुद ही अशक्त है। बेटे ने इतने सालों में कभी सुध तक न ली, पर इधर हालातों से अब सुधीर टूटने लगा था। वो बाहर भले जाहिर ना करे, अंधेरी अंदर चाहता कि उन दोनों का बुढ़ापा अब बहू और बेटे के साथ ही कटे। पड़ोस में शर्मा जी को देखकर वो कभी और बेचैन हो जाता। सोचने लगते, कितने भाग्यशाली हैं शर्मा जी, उनका लड़का देखो कैसे उन्हें आए दिन अपने पास बुलाने की जिद किया करता है। एक हमारा बेटा है, उसने एक बार भी आज तक ये नहीं कहा कि तुम लोग इधर आ जाओ। शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों ही वृद्ध थे और सुधीर की तरह ही वे भी अकेले ही पड़ोस में रहते थे। वो अक्सर सुधीर से कहा करते, अपने को तो अकेले ही आनंद आता है। बेटा कई बार पास बुलाने की जिद कर चुका है, बहू और पोते भी बुलाते नहीं थकते, लेकिन इस खुली आबो हवा को छोड़कर उस महानगर के घुटन भरे फ्लैट में दम तोड़ने कौन जाए। खैर, जैसे तैसे दिन कट ही रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। सुप्रिया लकवे से पीड़ित थी, पर आज तो उसकी जिंदगी को भी लकवा मार गया। रात का वक्त था। करहाने की आवाज सुनकर पास ही लेटी सुप्रिया की नींद टूट गई। देखा सुधीर सीना दबाए दर्द से छटपटा रहे हैं। असहनीय पीड़ा चेहरे से साफ झलक रही थी। सुप्रिया ने उठने की लाख कोशिश की, पर उसके शरीर में हिलने डुलने तक की सामर्थ्य नहीं थी। आवाज से भी वो बेबस थी। कुछ देर छटपटाने के बाद सुधीर अचानक शांत हो गए और निढाल हो बिस्तर पर लुढ़क गए। सुप्रिया असहाय सी ये सब देखती रह गई। अपनी किस्मत को कोसने के सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। बस कैसे ही रात बीते वह इसी उधेड़-बुन में थी। उसे उम्मीद थी कम से कम सुबह दरवाजा बंद देखकर कोई तो उनके हालचाल लेने पहुंचेगा, पर सारी आस धरी की धरी रह गई। कोई झांकने तक नहीं आया। आता भी कैसे? महानगरीय संस्कृति ने
तो शहरीकरण की ओर बढ़ते इस कस्बे की मानवीय संवेदनाओं को भी निगल लिया। यहाँ भी पड़ोसी को पड़ोसी से कोई सरोकार नहीं रह गया था। काम वाली लड़की भी आई तो उसने भी 2-4 बार दरवाजा खटखटाया और चलती बनी। अखबार वाला अखबार फेंक गया, दूध वाला दूध की बाल्टी दरवाजे के किनारे रखकर चलता बना। इसी इंतजारी में आधा दिन निकल गया। धीरे धीरे शाम भी ढलने को आ गई। सुप्रिया इंतजार ही करती रह गई। सुधीर शाम को पार्क में टहलने जाया करता था। वहीं उसके कुछ हम उम्र साथी भी मिल जाते और इस तरह टहलना हो जाता और मन भी बहल जाता। शर्मा जी को खटका हुआ कि आज सुधीर क्यों नहीं आया। सोचा घर लौटते हुए उसकी खबर लेते चलूं। दरवाजा बंद पड़ा था। अखबार, दूध आदि सब दरवाजे पर ही रखे पड़े थे। उनका माथा ठनका। दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चिंतातुर शर्मा जी ने पड़ोसियों को बुलवाया। कोई हल निकलता न देख उन्होंने पास ही पुलिस चौकी की शरण ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़वाया। अंदर की हालत देखकर सभी सन्न रह गए। बिस्तर पर एक तरफ सुधीर निढाल पड़े थे, दूसरी तरफ असहाय लेटी पड़ी सुप्रिया बस एकटक उनकी ओर देखे आंसू बहा रही थी। सब लोग ये देख हक्के बक्के रह गए। क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। किसे बुलाएं? इसी बीच किसी ने बेटे को इत्तला करने को कहा। बड़ी मुश्किल से नंबर तलाश कर बेटे बहू से संपर्क साधा गया। पता चला वह तो विदेश में है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए उनका आ पाना संभव नहीं था। सुधीर के ही दूर के रिश्ते के भतीजे के हाथों उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। शमशान घाट पर पूरा मोहल्ला जमा था। हर जुबान पर वही चर्चा। कई पड़ोसी तो ऐसे थे कि उन्हें सुप्रिया के अपाहिज होने की जानकारी तो दूर, उससे उनका परिचय तक न था। सुधीर को जरूर कभी कभार उन्होंने आते जाते देखा था। आज पहली बार आस पड़ोस के लोग एक साथ इकट्ठा थे। कुछ सुप्रिया के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे थे तो कुछ उनके बेटे अनंत को कोस रहे थे। कई बुजुर्गों की अपनी व्यथा कथा भी कुछ इसी तरह की थी। वह कोस रहे थे, क्या फायदा ऐसी संतान का जो माँ बाप के काम ही ना आए। ऐसे कृतज्ञ बच्चों से तो बे औलाद ही अच्छे। शर्मा जी भी इसी जमात में शामिल थे। वो गौर से सबकी बातें सुने जा रही थी। उन्हें वरबस ही अपने पुत्र का आग्रह याद हो आया, जो उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें अकेले नहीं रहने देना चाहता था। पर वो थे कि बेटे बहू के पास जाना ही नहीं चाहते थे। पर उन्हें आज लग रहा था कि जैसे ये लोग उनके बेटे को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मन बेचैन हो उठा। उनकी जिद का खामियाजा बेटा क्यों भोगे। मन पक्का कर लिया कि अब घर जाते ही पत्नी को कहूंगा कि चलो बेटे के पास। घर पहुंचते ही उन्होंने पहले बेटे को अपने आने की सूचना दी, फिर पत्नी को के सामान पैक कर लाने को कहा और सोचने लगे कसूर हम बुजुर्गों में भी है। दोष हम सारा बच्चों पर मढ़ देते हैं पर अपनी कमी नहीं देखते। ये भी नहीं सोचते कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मजबूरी है। बस अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं हम। आखिर 2 पीढ़ियों में कुछ तो अंतर होगा ही ना। तो क्यों ना तालमेल बिठाकर हम इसे संवेदना, स्नेह व समर्पण के सेतु से जोड़कर पाटने की पहल करें। मिलकर ऐसी जुगत करें कि जग की रीत के जुमले तले फिर आगे सिसक कर दम न तोड़े जाएं यह आत्मीय रिश्ते।